जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे और उस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए पहले क्या बोल रहा है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ऐसे देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, पहले कम कितना उसमें हमको दिखना, उसके बाद प्रतिशत निकालना। पहले देखिए क्या बोल रहा है, 220 400 से, तो 400 में जब 220 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 बचेगा। यानी कि 180 में हमको परसेंटेज निकालना है, काहे कि कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 180 कम है तो 180। अब देखिए 220 400 से, कल हम लोग क्या पढ़े थे, जिसका, जिससे या का के, जिसमें वो हमेशा नीचे रखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 400 से, यानी कि 400 को नीचे रखना है, तो 400 को नीचे। अब देखिए ऊपर क्या होगा, 220 या 180। तो देखिए क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत कम है, तो बोल रहा है कम है, तो 220 से कम बोल रहा है, 400 से 220 कम, यानी कम करेंगे कितना होगा, 180, तो ऊपर होगा 180। उसके बाद परसेंटेज बोल रहा है तो गुना कर देंगे 100 से। अब देखिए 2 0 इसका खत्म, फिर 4 से इसको कटा देंगे तो क्या होगा, 4 बार में 16 और 5 बार में 20, यानी कि 45। तो बराबर क्या हो गया मेरा, 45 आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले 220 400 से कितना कम है देख लेंगे, 180। तब 180 बटे 400 से, जिसका जिससे हमेशा नीचे, तो 400 नीचे गुना में 100, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 990 का 901/11% प्लस 500 का 25% बराबर x, यानी कि x का वैल्यू हमको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 990, तो 990 गुना 901/11% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/11, तो 1/11 प्लस 500 का 500 का मतलब गुना 25% का बराबर 1/4 बराबर में x। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 11 से जब इसको कटेगा तो क्या होगा, 11 से 9 बार में 99 और 0 का 0। देखिए फिर 4 से 500 को 125 बार में। अब देखिए क्या बचा मेरा, 90 गुना 1 90 प्लस 125 गुना 1 125 बराबर x। तो x के बराबर वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 215। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिंपल था, 900 का 11 से 1/9% प्लस 500 का 25%, तो 990 का 11 से 9 से 1/11% मतलब 1/11 प्लस 500 का 25%, यानी कि 500 गुना 25% बराबर 1/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे क्या जाएगा, एक्स का वैल्यू 215। अब देखिए उसी तरह अगला क्वेश्चन है, 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें बोला कितने प्रतिशत कम है, पहले देखेंगे रियल में कम कितना, उसके बाद परसेंटेज में। कि 3456 से 28, 3456 से कम करेंगे, 3456 से 1728 बराबर में बचेगा क्या, इसका दोगुना है, 1728 ही बचेगा। तो अब देखिए 3456 से बोला, यानी 3456 नीचे, तो 3456 नीचे और घटाने के बाद मेरा कितना निकला, 1728, तो 1728 परसेंटेज बोल रहा है तो गुना 100। अब देखिए इससे दोगुना ही है तो कट जाएगा 2 बार में, और कट जाएंगे 50 बार में, तो क्या हो जाएगा 50% आंसर। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा मेरा, 50 कितना प्रतिशत कम है, तो 50% कम है। कि जैसे यहाँ निकला था 45, उसी टाइप का था, 50% कम है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए आगे अब चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है लिख लेंगे x बराबर। अब पूछ रहा है किसके बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, x दूसरी संख्या y से 10% कम है और यहाँ बोल रहा है कि y 125 से 10% अधिक है, यानी कि y का वैल्यू प्रॉपर ने दिया है। तो मान लेंगे y का बराबर 100, लेट y बराबर 100। अब देखिए क्या बोल रहा है, y दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% कम है किससे, y से। तो y हम लोग कितना माने 100, 100 का 10% कितना हो गया 10, यानी कि 100 में जब 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना 90, यानी कि x कितना मेरा 90/100 का है कि प्रतिशत है, 90/100। फिर देखिए अब गुना, अगला क्या बोल रहा है, y यहाँ तक का कम हो गया, अब बोल रहा है y 125 से 10% अधिक है, 125 से, तो पहले 125
देखिए पहले 125, अब से इसी से बोल रहा है कितना 10% अधिक है, वाई अधिक है, तो वाई है 100, 100 का 10% 10, मतलब 100 में और 10 जोड़ देंगे तो 110, तो 110 अब बटे में 100 का है कि प्रतिशत है। अब देखिए अब क्या केस में बोल रहा था, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो एक संख्या x दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या 100 लिए, 100 का 10% कम नहीं की 90 बच गया, 90 बटे 100। और दूसरा बोल रहा है क्या, y 125 से 10% अधिक है, तो 125 गुना 110 बटे 100। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, बस इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे, 0 से 0 हट गया, इसका भी 0 से 0 हट गया, तो देखिए अब क्या बचा मेरे पास, x बराबर 9/10 गुना 125 गुना 11/10। तो अब देखिए इसी को कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। देखिए 10 गुना 10 कितना हो जाएगा मेरा 100, और 100 से जब भाग देंगे इसमें 125 में क्या होगा 1.25, 11 गुना क्या होगा 99 गुना 1.25, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व करना, इसी को गुना करना, जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 99 गुना 1.25 कीजिए तो 123.75, बस ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, दूसरी संख्या y से कम बोला है, तो पहले y का वैल्यू पता होगा तब ना उसे कम करेंगे। तो y का बराबर हम लोग कितना मान लिए 100 मान लिए y का बराबर। अब देखिए 10% कम है, तो 100 का 10% कम कितना हो गया 10, तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90, 90 बटे 100। फिर बोल रहा है y 125 से 10% अधिक है, तो 125 10% अधिक, यानी कि 100 का 10% 10, यानी कि 100 में और 10 जोड़ देंगे तो 110, 110 बटे 10, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, कितना जाएगा 123.75। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग जाइए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है, x% के बराबर x का मान बताइए। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, तो पहले जो बोल रहा है लिख लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, a की आय का, तो a गुना 60%, a की आय का 60% क्या है, b की आय के 75% के बराबर है, तो बराबर b की आय का 75%। तो अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो a गुना, देखिए 60% के बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0 से 0, 6 से 3 और उधर 10 का 5, यानी कि 3/5। 60% का बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 बराबर b गुना 75% का क्या हो जाएगा 25 गुना 3 75, 25 गुना 4 100, यानी कि 3/4। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a को रहने दिए यहाँ, b इधर गुना में इधर लाएंगे भाग में, बराबर 3/4 का 3/4, फिर गुना इधर से ही जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 5/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/4, यानी कि a का वैल्यू मेरा क्या निकला 5 और b का वैल्यू क्या निकला 4। यहाँ से a और b का हमको वैल्यू पता चल गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है। तो देखिए b की आय, यानी कि b की जो भी आय होगा वो क्या है a की आय के x% के बराबर है, a की आय का x% के बराबर। देखिए आगे ये नहीं बोल रहा है, तो b की आय जो भी हो बराबर a की आय के x% के बराबर है, तो बराबर a की आय का x%। तो अब देखिए b का वैल्यू मेरा कितना है 4, अब बराबर a का वैल्यू कितना है 5 गुना x%। अब देखिए इसको इधर ला लेंगे तो क्या होगा 4/5 गुना प्रतिशत का 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा ये, यानी कि 80, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80। तो देखिए आंसर क्या हो गया 80। एक बार फिर से देखिए क्या, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, यदि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, तो a की आय का 60% बराबर b की आय का 75% लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 4। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि तो b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो b की आय a की आय की x% के बराबर कर दिए। उसके बाद दोनों का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते क्या आ गया 80 आंसर। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो अब देखिए अब आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे हाई लेवल हो या लो लेवल हो, चाहे एसएससी में सीजीएल हो या जीडी हो, चाहे बैंक में कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी हमारा मैथ पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ बैंक में भी पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है कंपटीशन का, हम उस लेवल तक का पढ़ेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमसे सभी लोगों को जोड़िए, जितना ज़्यादा लोगों को आप लोग हमसे जोड़िएगा उतना लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए और बी और सी का अनुपात बोल रहा है। तो पहले देखिए जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेंगे। देखिए पहले क्या दिया क्वेश्चन में, यदि ए का 30%, तो जो बोल रहा है ए का 30%, तो ए गुना 30%, फिर बराबर है बराबर बी का 0.25, तो बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो सी का 1/5। ये इतना तो क्वेश्चन है बोल रहा है, अपने मन से कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन है बोलता है ए का 30%, ए गुना 30% बराबर बी का 0.25, बी गुना 0.25, सी का 1/5, सी गुना 1/5। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ए गुना 30% का क्या लिखेंगे 30/100 बराबर बी गुना 0.25, तो इसको 25, ये का जब 0.25, और जब इसका 10 बनाएंगे तो क्या होगा नीचे 100, तो 0 का वैल्यू खत्म, आगे 0 रहने इसको फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बचा 25/100, तो 25 क्या हो गया 100 बराबर सी गुना 1/5। देखिए यहाँ ना तो कुछ परसेंटेज है ना कुछ है, तो सी कितना हो गया सी गुना 1/5। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए जब भी अनुपात पूछा जाए, अनुपात पूछा जाता है तो जितना भी नंबर हो ए बी सी डी जितना भी हो सबका हर इक्वल करना होता है, हमको पहले सबका हर इक्वल करना होता है, उसके बाद अनुपात निकलता है। तो देखिए ये भी 100, ये भी 100 है, तो यानी कि सी को भी 100 हमको बनाना पड़ेगा। देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, तो 20 गुना 5 100, 20 गुना 5 100। अब देखिए 20 तो एक्स्ट्रा आ गया, 20 तो क्वेश्चन में अपने मन से हम लोग दिए 20, तो अपने मन से दिए जब देखिए 20 तो नीचे 20 दिए तो ऊपर भी 20 देंगे। क्या देखिए जब 20 और 20 कटाएंगे तो फिर 1/5 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसीलिए नीचे भी 20 ऊपर भी 20, क्या कि अगर नीचे 20 देते तो नीचे 100 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में 5 दिया है तो 100 कहाँ से हो गया, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए नीचे भी 20 तो ऊपर भी 20, तो 20 कट गया तो क्या बचेगा 1/5, तो इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा फिर ए गुना 30/100 बराबर बी गुना 25/100 बराबर सी गुना 20/100। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सब 100 नीचे 100 कट गया 100। अब देखिए 5 से सब कटेगा ऊपर, 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में। तो अब देखिए क्या हो गया मेरा यहाँ 6a बराबर 5b बराबर 4c। देखिए अब इधर लिख लेते हैं, मेरा कितना निकला 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए अनुपात निकालना, अनुपात निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो हो सबके आगे सबका गुना जिससे हो उसका एलसीएम ले लीजिए आप। जैसे a के आगे 6, b के आगे 5, c के आगे 4, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जो भी कॉमन नंबर आएगा सबको उससे गुना कर देना, यानी कि वो हमारा निकल जाएगा, तब अनुपात। देखिए 6 5 4, अब देखिए एलसीएम लेने सबको होता है 6 5 4। देखिए कटेगा 2 से कटा दीजिए इसको, 3 5 2। अब देखिए नहीं कटेगा तो 2 गुना 3 6 और 6 गुना 5 30, 30 गुना 2 क्या हो गया 60, यानी कि मेरा एलसीएम क्या निकल गया 60। तो यहाँ लिख लेंगे बगल में एलसीएम बराबर 60। तो अब देखिए एलसीएम निकल गया 60। अब देखिए अब क्या करना है 6, ए के बगल में 6 है क्या, कितना से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो ए के जगह पे 10, क्या कि 10 गुना 6 जब करेंगे क्या हो जाएगा 60। फिर देखिए बराबर यहाँ है 5, तो 5 में कितना से गुना करेंगे 60 हो जाएगा 12, 12 गुना 5 60। अब देखिए उसके बाद यहाँ क्या है 4, तो इससे कितना गुना करेंगे 15, यानी कि अब देखिए मेरा क्या निकल गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो यही पूछ रहा था मेरा कि ए बी और सी का अनुपात बताइए, तो ए बी सी का अनुपात कितना निकला 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, यहाँ नहीं छोड़ सकते हम, कहा कि यहाँ सब अलग अलग है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम जो भी है सबको इक्वल कर दीजिए जितना भी गुना हो, बस हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए
0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल का, और उसके नीचे तो बहुत सारे एग्जाम सारे खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक देखिए फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। देखिए हम लोग कैसे पढ़ते थे, जिसका जिससे वो हमेशा क्या रहता है नीचे, तो क्या बोला 0.1 का, यानी कि 0.1 नीचे हो गया, 0.1 नीचे। तो यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, जिसका जिससे पढ़े पहले, जिसका जिससे होता है उसको हमेशा नीचे। तो 0.1 का बोला 0.1 नीचे, कितना प्रतिशत 0.01 है, तो 0.01 कितना प्रतिशत है, गुना में प्रतिशत का 100। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब प्रतिशत उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 0 गुना 10, इसका प्रतिशत उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 1 2 0, क्या कि 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 0, और 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 0। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कि तो 1 और 1 बच गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 से 100 कट गया, क्या बच गया मेरा 10, यानी कि 10 हो गया मेरा क्या आंसर। तो 0.01 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो कितना होगा 10%, यानी कि 10% है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।